हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। तो चलिए देखते हैं आज मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये है। यदि आपका कोई भी सेट हो तो क्वेश्चन सेम होगा। तो चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन का नंबर अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन वही है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 210 मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया। नए बने घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतों का अनुपात है। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 20:27। अगला क्वेश्चन, यदि बेलन के पार्श्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन होगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा πr_l, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका ऑप्शन नंबर है ए, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई होगी 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा 32 πr3/3। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री इक्वल टू होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/√3। अगला क्वेश्चन, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री इक्वल टू इसका सही ऑप्शन होगा 0, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, cosec 42 डिग्री बाई sec 48 इंटू cos 37 डिग्री बाई साइन 53 इक्वल टू इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। यदि tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तो tan बीटा का मान होगा। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर होगा 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। √2 sin π/4 प्लस cos π/4 इक्वल टू होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3 तो a² प्लस b² का मान होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। अगला क्वेश्चन, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² तो
उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा x/y। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 440 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी रूट पाई अनुपात 2। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? x+3/2। ऑप्शन नंबर डी। बहुपद x5 + x² + 3x इंटू x6 + x5 + x2 + 1 का घात है 11। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुपद x² - 11 के शून्यांक है। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी √11 - √11। यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² + a + 1 x + b के शून्यांक है तो इसका सही ऑप्शन होगा डी a = 4 b = 6। यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो a का मान होगा ऑप्शन नंबर सी 8। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 4 एवं -2 हैं? इसका ऑप्शन होगा ए x² - 2x - 8। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद px = x² + 3x - 4 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा/4 का मान होगा -1। ऑप्शन ए। यदि क्वेश्चन नंबर 28, यदि बहुपद qx का एक शून्यक -3 हो तो qx का एक गुणनखंड होगा ऑप्शन नंबर बी x + 3। यदि fx = x⁴ - 2x³ - x + 2 को gx = x² - 3x + 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, यदि बहुपद x² - 3x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा + 1 अल्फा बीटा + 1 का मान होगा ऑप्शन नंबर सी -4। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है ऑप्शन नंबर बी 10। 15 6 16 8 22 21 9 18 25 का माध्यिका है ऑप्शन नंबर ए 16। 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6 का बहुलक है ऑप्शन नंबर बी 6। एक ब्रह्मांडता बटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है तो इसका माध्य होगा ऑप्शन ए 49.70। अगला क्वेश्चन, यदि पांच प्रेक्षणों x + 2 x + 4 x + 6 एवं x + 8 का माध्य 11 हो तो x का मान होगा ऑप्शन नंबर बी 6। एक असंभव घटना का प्रायिकता क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर बी। यदि PE = 0.5 तो PE' का मान होगा 0.6। अगला क्वेश्चन नंबर 38, तो दो पासों की फेंक में असंभव परिमाणों की संख्या 36। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ऑप्शन नंबर बी 1.5। एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, यदि a/2 4 बिंदुओं a - 6 5 एवं b - 2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान होगा -8। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन
42 क्वेश्चन, यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A B C एवं C हो तो उसके केंद्रों के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन नंबर डी 0 और 4 और 0। क्वेश्चन नंबर 44, यदि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB = 10 सेंटीमीटर, AC = 14 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान है ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में DC समानांतर BC इस प्रकार है कि AD/DB बराबर 3/5। यदि AC बराबर 5/6 सेंटीमीटर तो AE = क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी 2.1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो 5:6 हो तो उनके परिमाणों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए 25:36। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्षेत्रफल त्रिभुज DEF = होगा। ऑप्शन नंबर सी 4:1। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें AD शीर्ष A से B पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है। यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर एवं PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी 81:49। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 51। क्वेश्चन नंबर 51, यदि 2A + 3B = 8 एवं 3A - 4B = -5 हो तो ऑप्शन नंबर ए = 1 B = 2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी असंगत। 43 क्वेश्चन नंबर 43, समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी समानांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 54, समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल हैं? एक और एक से अधिक हल हैं। एक और केवल एक है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 55, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल हैं? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी 56 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी। P के किस मान के लिए पद 2P + 1 13 5P - 3 समानांतर श्रेणी में है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 57 के बी। 58 क्वेश्चन का
यदि ए एन समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट का nवां पद है तो 25 माइनस 8 10 का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी 75। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सर्वांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी। समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सर्वांतर होगा। 59 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन होगा बी। 60 यदि क्वेश्चन नंबर 60 यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर है तो समानांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा। 60 का आंसर होगा सी। 61 का आंसर होगा बी। 62 का आंसर होगा ए। 63 का आंसर होगा बी। 64 का आंसर होगा डी। 65 का आंसर होगा बी। 66 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन देखकर मिला लीजिएगा। 67 का आंसर होगा बी। सब हल किया हुआ है। 68 का आंसर होगा सी। गलत है। 69 का आंसर होगा डी। 70 का आंसर होगा बी। 71 का आंसर होगा ए। 72 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन 73 का आंसर होगा बी। 74 का आंसर होगा ए। 75 का आंसर होगा बी। 76 का आंसर होगा सी। 77 का आंसर होगा ए। 78 का आंसर होगा ए। 79 का आंसर होगा ए। 80 का आंसर होगा ए बी 1। 81 का आंसर होगा सी। 82 का आंसर होगा सी। 83 का आंसर होगा बी। 84 का आंसर होगा सी। 85 का आंसर होगा बी। 86 का आंसर होगा बी। 87 का आंसर होगा डी। 88 का आंसर होगा डी। 89 का आंसर होगा डी। 90 का आंसर होगा बी। 91 का ए। 92 का आंसर होगा डी। 93 का आंसर होगा बी। 94 का आंसर होगा सी। 95 का आंसर होगा बी। 96 का आंसर होगा सी। 97 का आंसर होगा सी। 98 का आंसर होगा सी। 99 का आंसर होगा ए और 100 का आंसर होगा बी। आई होप आप लोग मिला लिए होंगे अच्छे से। और ये सब शॉर्ट में आया था जिसमें से 15 क्वेश्चन करना था, आप लोग कर लिए होंगे। और ये लॉन्ग में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आसान है। और ये सेट नंबर ए था। अगर आपका कोई भी सेट हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जो कोई भी सेट हो उसके लिए उसका आंसर है। प्लीज़ हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।